एवं मांग संख्या 17 पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका लिए धन्यवाद। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, यह स्लोगन कांग्रेस शासनकाल में सार्थक हो रहा है। सेना पे हमारी सेना सीमाओं पे खड़ी रहती है और हमारी पुलिस हमारे क्षेत्र में रहकर हमारी सुरक्षा मुहैया कराती है, जिसकी वजह से हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं। चाहे आज किसी भी तरह का कोई धार्मिक उत्सव हो, मेले हो, चुनावी सभा हो, रैलियां हो या चुनाव हो, यह पुलिस ही है जो 24 घंटे मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए, ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए उन सब का सफल संचालन हो पाता है। हालांकि हम यह भी कहना चाहते हैं कि पुलिस विभाग में सभी लोग भ्रष्ट नहीं हैं और सभी ईमानदार भी नहीं हैं। अगर इस विभाग में जयकांत सिकरेवाल जैसे भ्रष्ट लोग हैं तो मैं कहना चाहता हूं बाजीराव सिंघम जैसे बहुत से बहादुर हमारे साथी भी हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई अधिकारी कर्मचारी है तो उसको संरक्षण देने का काम हम जनप्रतिनिधि भी करते हैं, यह भी मैं मानता हूं। अगर जनप्रतिनिधि ईमानदारी से काम करे तो इनकी भी कोई औकात नहीं कि वो चाहे वो पानी माफिया की बात करे, चाहे वो अन्य गैंगवार की बात करे, वो किसी भी क्षेत्र में पनप सके। अगर सरकार के जनप्रतिनिधि चाहे पक्ष के और विपक्ष के और अधिकारी मिलकर काम करें तो हम इस राजस्थान में एक अच्छा सुशासन दे सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ते हुए इस प्रशासन पुलिस विभाग को मजबूत करते हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। चाहे पूर्व के बजट में स्वागत कक्ष की घोषणा की बात करें या हमारे महिलाओं के मान और सम्मान के लिए हर जिला स्तर पर एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की नियुक्ति बात करें, या इस बजट की हम बात करें 108 एम्बुलेंस की तरफ पे 500 पुलिस मोबाइल चलाने की बात करें, या हम बात करें सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी के लिए 50 करोड़ रुपये लागत से बनाने की घोषणा की बात करें। साइबर क्राइम जिससे पूर्व सभी हमारे माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि आज के इस दौर में, आधुनिक इस दौर में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। आज डिजिटल धोखाधड़ी का दौर बढ़ता जा रहा है। चाहे हम बैंक की बात करें, चाहे वो अकाउंट की बात करें, चाहे वो भोले भाले व्यक्तियों से फ़ोन पे बात करके उनके खातों से पैसे निकालने की बात करें, इस दौर में हमें साइबर के थानों को आगे बढ़ाना होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिले में साइबर थाने खोलने की घोषणा की है। इसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, चूँकि समय का अभाव है, मैं मेरे क्षेत्र के लिए कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने इस बजट में मुझे फेफाना में जो चौकी को क्रमोन्नत करके थाने की सौगात दी, क्योंकि जिले का बड़ा गांव वह बॉर्डर पर स्थित है, जहां हरियाणा बॉर्डर लगता है, आपराधिक घटनाएं घटती रहती थी, उसको संतुलित करने के लिए थाना क्रमोन्नत किया। इसके साथ ही पिछले बजट में राजस्थान का एकमात्र ऐसा पुलिस थाना जो सिर्फ पानी चोरी रोकने का काम करेगा, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नौहर में इसकी घोषणा की और नौहर में उसका संचालन भी शुरू हो चुका है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि उसके लिए 6 बीघा भूमि का हमने आवंटन करवा दिया है। तो अतः आप शीघ्र उसमें अगर भवन का निर्माण किया जाता है तो पुलिस के जो भी अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं उनको सुविधा होगी और पानी चोरी रोकने का वो काम कर सकेंगे। इसके साथ ही सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा पवन व्यास हत्याकांड जो 2017 में धनतेरस के दिन घटा था और बड़े खेद के विषय है माननीय सभापति महोदय, एक ई मित्र संचालक जिसकी पंचायत घर में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसका आज दिनांक तक खुलासा नहीं हुआ है। उसके परिवार के सदस्यों ने नौहर से चलकर विधानसभा तक पैदल भी आए थे, बार बार प्रतिनिधि मंडल भी मिल चुका है, पुलिस उच्च अधिकारियों से एसओजी भी जांच कर चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक खुलासा होना यह बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि दिन दहाड़े हत्या की गई थी, गांव के पंचायत घर में की गई थी। तो यह नहीं हो सकता कि वो कातिल पकड़ा ना जाए। या आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप चाहे किसी भी तरह के संसाधन लगाए, किसी भी जांच एजेंसी को लगाए, लेकिन उसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि नौहर की क्षेत्र की जनता इस बात से चिंतित है कि उससे पूर्व 2009 में एक चक राजासर हत्याकांड हुआ था। 13 साल बाद गुजरने के बाद भी 4 सदस्यों की जो परिवार की निर्मम हत्या हुई थी, उसका आज दिनांक तक खुलासा नहीं हुआ। और जब सीबीआई की हम बात करते हैं, 2017 से उसकी सीबीआई भी जांच कर रही है सभापति महोदय, लेकिन उसके बावजूद भी आज दिनांक तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। इसके साथ ही मैं एक मेरे क्षेत्र का कांस्टेबल सुभाष चंद्र जो हिंदी मूल थाना में पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई,
और 2015 से आज लगातार वो कोमा में चला गया, लेकिन आज दिनांक तक उसको ना सैलरी मिल रही है, न कोई दवाई पानी का खर्चा मिल रहा है। मैं आपसे सभापति मांग करूंगा कि सरकार नियमों में स्थिरता देते हुए, अगर इस तरह का प्रकरण और भी है तो उनमें नियमों में स्थिरता देते हुए या तो उनको सैलरी का भुगतान किया जाए या उनकी जगह उसके परिवार को सदस्य को नौकरी दी जाए, जिससे कि उसके परिवार का भरण पोषण हो सकेगा। इसके साथ ही पुलिस विभाग के जो यात्रा भत्ते, मेस के भत्ते, उसको बढ़ाया जाए। पीछे हेड कांस्टेबल 10% की वृद्धि की गई थी, लेकिन उसमें एसआई, एएसआई और सीआई रैंक को वंचित रख दिया गया था। तो उसमें आपसे निवेदन करूंगा कि उसके भी वेतन भत्तों का बढ़ाया जाए, क्योंकि पुलिस 24 घंटे हमारी सुरक्षा करती है, हमारी व्यवस्था में लगी रहती है। तो यह भी मेरा आपसे निवेदन है कि जो 24 घंटे सेवा करते हैं उनका साप्ताहिक अवकाश भी होना चाहिए। एक बार मैं पुनः आपके माध्यम से यही मांग करूंगा कि पवन व्यास हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा करे। इसके लिए सरकार एक एसआईटी की गठन करते हुए उच्च अधिकारियों को लगाए, जिससे कि जो पंचायत घर के अंदर दिन दहाड़े हत्या करके दी गई थी उस कातिलों को पकड़ा जा सके, जिससे कि नौहर की जनता में एक बार पुनः पुलिस के प्रति विश्वास व्यक्त हो सके। एक बार पुनः आपका आभार, धन्यवाद, जय हिंद।